कहाँ गया था, याद है ना? तुमने द्रौपदी से कहा था कृष्ण ने पांडव नष्ट हो गए, अब तू किसी दूसरे पति का वरण कर ले। जब तुम ऐसी बात कहते हुए गजगामिनी द्रौपदी को निकट से आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? कर्ण। फिर राज्य के लोभ में पड़कर तुमने शकुनी की सलाह। क्या कर्णवध अधर्म था? महाभारत में कर्णवध को लेकर सभी को बहुत ही उत्सुकता रहती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के वध के पहले उसके पाप को गिनाते हुए यह बताया था कि क्यों कर्णवध अधर्म नहीं है। कर्णवध से कुछ क्षण पहले जब कर्ण के रथ का पहिया फंस गया था, कर्ण रथ का पहिया निकाल रहा था और अर्जुन को बार बार धर्म की दुहाई दे रहा था और बाण नहीं चलाने के लिए कह रहा था जब तक वह रथ का पहिया ना निकल ले। तब श्री कृष्ण ने कर्ण को उसके जीवन के सभी पाप एक एक करके याद दिलाए, जिसको सुनकर कर्ण सिर्फ गुस्से में ओठ चबा कर रह गया, किंतु कुछ कह नहीं सका। उस समय रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, राधानंदन, सौभाग्य की बात है कि अब यहाँ तुम्हें धर्म की याद आ रही है। अक्सर यह देखने में आता है कि नीच मनुष्य विपत्ति में पड़ने पर देव की ही निंदा करते हैं, अपने किए हुए कुकर्मों की नहीं। कर्ण, जब तुमने तथा दुर्योधन, दुःशासन और सुबलपुत्र शकुनी ने एक वस्त्र धारण करने वाली रजस्वला द्रौपदी को सभा में बुलवाया था, उस समय तुम्हारे मन में धर्म का विचार नहीं उठा था? जब कौरव सभा में जुए के खेल का ज्ञान न रखने वाले राजा युधिष्ठिर को शकुनी ने जानकर हठपूर्वक हराया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? कर्ण वनवास का 13वां वर्ष बीत जाने पर भी जब तुमने पांडवों का राज्य उन्हें वापस नहीं दिया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? जब राजा दुर्योधन तुम्हारी ही सलाह लेकर भीमसेन को जहर मिलाया हुआ अन्न खिलाया और उन्हें सर्पों से डसवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? राधानंदन, उन दिनों वारणावर्त नगर में लाक्षा भवन के भीतर सोए हुए कुंती पुत्रों को जब तुमने जलाने का प्रयास किया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? कर्णव, भरी सभा में दुःशासन के वश में पड़ी हुई रजस्वला द्रौपदी को लक्ष्य करके जब तुमने उपहास किया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? राधानंदन, पहले नीच कौरवों द्वारा क्लेश पाती हुई निरपराध द्रौपदी को जब तुम निकट से देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? याद है ना? तुमने द्रौपदी से कहा था कृष्ण ने पांडव नष्ट हो गए, सदा के लिए नरक में पड़ गए, अब तू किसी दूसरे पति का वरण कर ले। जब तुम ऐसी बात कहते हुए गजगामिनी द्रौपदी को निकट से आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? कर्ण, फिर राज्य के लोभ में पड़कर तुमने शकुनी की सलाह मानकर जब पांडवों को दोबारा जुए के लिए बुलवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? जब युद्ध में तुम बहुत से महारथियों ने मिलकर बालक अभिमन्यु को चारों ओर से घेर कर मार डाला, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? यदि उन अवसरों पर यह धर्म नहीं था तो आज भी यहाँ सर्वथा धर्म की दुहाई देकर तालू सुखाने से क्या लाभ? सूत, अब यहाँ धर्म के कितने ही कार्य क्यों न कर डालो, तथापि जीते जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। पुष्कर ने राजा नल को जुए में जीत लिया था, किंतु उन्होंने अपने हो पराक्रम से पुनः अपने राज्य और यश दोनों को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार लोभ शून्य पांडव भी अपनी भुजाओं के बल से संपूर्ण सगे संबंधियों के साथ रहकर सम्रांगण में बढ़े चढ़े शत्रुओं का संहार करके फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे। संजय कहते हैं, भारत, उस समय भगवान कृष्ण के ऐसा कहने पर कर्ण ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया, उससे कुछ भी उत्तर देते नहीं बना। भरत नंदन, वह महान वेग और पराक्रम से संपन्न हो, क्रोध से ओठ फड़फड़ाता हुआ धनुष उठाकर अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। तब वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने पुरुष प्रवर अर्जुन से कहा कि महाबली वीर, तुम कर्ण को दिव्यास्त्र से ही घायल करके मार गिराओ। इस तरफ फिर से उन दोनों में युद्ध होने लगता है और अंत में अवसर पाकर जब वह रथ का पहिया निकाल रहा था, अर्जुन अंजालिका अस्त्र के प्रयोग से कर्ण का वध कर देते हैं। इस तरह हमें भगवान श्री कृष्ण के कथनों से पता चलता है कि आखिर क्यों उन्होंने अर्जुन को कर्ण का वध करने के लिए कहा था।